तो अब मैं बात कर रहा था आप सबसे पाथ कॉस्ट की। ठीक है, पाथ कॉस्ट क्या है? बेसिकली देखें, जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी। अगर कॉस्ट गिवन है तो अच्छी बात है, और अगर कॉस्ट गिवन नहीं है तो आप सिंपल उस कॉस्ट को 1 काउंट कर लेते हैं। मतलब क्या है, आपने 50 एक्शन परफॉर्म किए, 50 के 50 एक्शन की कॉस्ट क्या हो गई, और ईच एक्शन कॉस्ट क्या हो गई 1, तो 50 हो गई कॉस्ट। लेकिन अगर हर एक्शन की कॉस्ट भी गिवन है, कॉस्ट का मतलब जैसे इस तरीके से होता है कि जब आप डिस्टेंस प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, मैप वाली प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, तो उन मैप वाली प्रॉब्लम के अंदर आपकी कॉस्ट क्या होती है? जैसे लियाकताबाद से आयशा मंजिल जो है वो 2 किलोमीटर है, लेकिन जो नाजमाबाद है वो आधा किलोमीटर है, लेकिन जो सिविल सेंटर है वो 1.5 किलोमीटर है। ये अलग अलग कॉस्ट है, समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि देखें, जब आपके पास कॉस्ट गिवन हो ना, देखें कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी की एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई यूनिट, चाहे वो यूनिट कुछ भी हमारे लिए कंसर्न नहीं, चाहे वो पैसे लिखे हुए हो, चाहे वो डिस्टेंस लिखता हो, चाहे वो कोई भी चीज लिखी हुई हो, तो हम उसको कॉस्ट कंसिडर कर लेंगे। इज इट क्लियर? अब अगर मैं एक गेम खेल रहा हूँ टाइल्स का, एक टाइल बदल प्रॉब्लम, और आप भी एक गेम खेल रहे हैं एक टाइल बदल प्रॉब्लम का, आप एक गेम को 15 मूव में जीत जाते हैं और मैं उस गेम को 20 मूव में जीत जाता हूँ। सही है? आप उस गेम को 15 मूव में जीत जाते हैं और मैं उस गेम को 20 मूव में जीतता हूँ। तो देखिए, आपके 15 मूव है, मेरे 20 मूव है। अब दोनों के पास कॉस्ट तो है नहीं, तो हर मूव को एक कॉस्ट गिन लें। तो आपने 15 कॉस्ट में गेम जीता, मैंने 20 कॉस्ट में गेम जीता, तो आपने ज्यादा जल्दी जीत लिया, मैंने देर में। क्लियर हो रही है ये बात? लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करें, जैसे मैं मलिर से गुलशन जा रहा हूँ, आप भी मलिर से गुलशन, आपने जो रास्ता चूज किया उससे आप 15 किलोमीटर में पहुंचे, मैंने जो रास्ता चूज किया उससे मैं 12 किलोमीटर में पहुंचा। अब ये कॉस्ट हो गई। क्लियर हो रही है बात? तो समटाइम्स हर एक्शन की कॉस्ट अलग अलग होती है, समटाइम्स हर एक्शन की कॉस्ट नहीं होती, तो आप उसको सिंपल क्या काउंट कर लेते हैं? 1 काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा अभी। Usually, the path cost is the sum of the steps cost of the individual actions in the action list. सिंपल वही वाली बात जो मैं भी कर रहा था कि अगर कॉस्ट यूज नहीं होती तो जितने भी आप स्टेप परफॉर्म कर रहे थे उनकी कॉस्ट को आप क्या कर लेते हैं? सम अप कर लेते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, द टुगेदर प्रॉब्लम इज डिफाइंड बाय दीज 5 थिंग्स। बस ये 5 चीजें अगर आपको पता हो तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये मेरी प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइंड है। अगर आपको ये 5 चीजें गिवन हो तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी जो ये प्रॉब्लम है वो क्या है? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा? द पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द स्टेट सेटिस्फाइंग द गोल स्टेट। आपके पास अगर एक से ज्यादा गोल स्टेट है तो बस इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने का पाथ क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात? इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने का जो पाथ होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? बेस्ट पाथ जो होगा अमंग ऑल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि किसी भी गोल स्टेट का फर्स्ट करें, मेरे घर से 5 मैकडोनल्ड करीब है, मतलब सॉरी कराची में 5 मैकडोनल्ड। मेरे एल्गोरिथम ने मुझे मैकडोनल्ड ढूंढ के लाके दिया, उसकी लॉजिक कुछ ऐसी थी, उसने शारा फैसल वाला लाके दिया। ये भी एक सॉल्यूशन है। अगर मेरा एल्गोरिथम कोई शारा फैसल नहीं लाके देता, गुलशन वाला लाके देता मैकडोनल्ड ढूंढ के, जब रास्ता उसका बताता, तो वो भी एक सॉल्यूशन था। सारे सॉल्यूशन थे, किसी भी एक गोल पे पहुंचा दे वो सॉल्यूशन। लेकिन उनमें से मेरे घर से करीब जो है वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर मेरा एल्गोरिथम वो लेके आए तो वो ऑप्टिमल है। इज इट क्लियर? पांचों में से कोई सा भी आंसर लाके दे दे तो सॉल्यूशन है, लेकिन अगर उन पांचों में से सबसे बेहतर जो मेरे घर से करीब है, ऐसी बात है, बेहतर क्या होगा मेरे लिए? जो मेरे घर से करीब है। अगर आपके लिए बेटर का क्राइटेरिया कुछ और है कि नहीं सर वहां अच्छा मिलता है वहां बुरा मिलता है, तो उस हिसाब से बात कर ले। लेकिन फिलहाल जब भी डिस्टेंस प्रॉब्लम होती है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होता है जो करीब सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन विद लोएस्ट पास कॉस्ट अमंग ऑल द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गई बात? सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस चीज की के प्रॉब्लम वेल डिफाइन होती है नहीं होती, लेकिन उससे पहले एक दो चीज और समझा दूंगा। ठीक है, तो बस प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स का काम यही होगा कि एजेंट्स हुज टास्क इज टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, गोल फॉर्मुलेशन करनी है और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। गोल फॉर्मुलेशन को अगर हम कंक्लूड करें तो गोल फॉर्मुलेशन क्या है? व्हाट इज द गोल स्टेट?
व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गोल स्टेट। जैसी बात है कि अगर गोल स्टेट आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि गोल स्टेट क्यों है, मतलब एक चीज दूसरी चीज के मुकाबले में फर्क क्यों है। अगर एक से ज्यादा गोल स्टेट है तो इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि ये एक से ज्यादा गोल स्टेट है। हाउ डज द एजेंट नो दैट इज सेफली रीच द गोल, मतलब एजेंट को पता कैसे चलेगा कि मैं गोल पे पहुंच गया हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, गोल फॉर्मुलेशन में ये भी पता होना चाहिए कि एजेंट को पता कैसे चलेगा कि वो गोल पे पहुंच गया। समटाइम्स आपके पास गोल स्टेट बहुत सारी तरह की होती है। अगर आप ड्राफ्ट की बात कर लें तो ड्राफ्ट में आप कितनी तरह से जीत सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एजेंट को कैसे पता चलेगा कि मैं गोल स्टेट पे पहुंच गया। और डेफिनेटली ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर देयर सेवरल पॉसिबल गोल स्टेट, और ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक से ज्यादा गोल स्टेट्स है तो क्या सबको बराबर है या आपस में उनमें कोई कंपैरिजन है, मतलब वही कोई करीब है कोई दूर है, ये सब एक ही लेवल की है। सही है। अब देखिए चेस खेल रहे होते हैं, चेस में ये चीज मैटर ही नहीं करती कि कोई जल्दी जीते या देर में जीते, तो चेस जीतना है। तो गोल फॉर्मुलेशन समझ में आ गई। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रेलेवेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्टेट मेरे पास आ सकती है, पूरा स्टेट स्पेस। इन्फॉर्मेशन क्या क्या पता है एजेंट को, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम के बारे में वो कितना जानता है। हाउ कैन द एजेंट प्रोग्रेस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एजेंट जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक कैसे जा सकता है। बेसिकली इधर हम बात कर रहे हैं एक्शंस की। सही है। ये देखिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये एक मैप है। मैप के अंदर ये कह रहे हैं कि एक सिटी है अजलन और एक सिटी है अमान, तो अजलन से अमान सिटी जाना है। और इसको जरा सुकून से देखिएगा, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या हो गई, अजलन। गोल टेस्ट क्या हो गया, बी इन अमान, मतलब अमान के अंदर हो। एक्शन क्या हो जाएंगे कि जितने भी आपको कनेक्शन दिए हुए सारे एक्शन हो, मतलब अजलन से सलात जाने के लिए जो एक्शन परफॉर्म करना होता है उस एक्शन का नाम ही यही है, अजलन टू सलात। अजलन से जराश जाने के लिए जो एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है उस एक्शन का नाम ये नहीं है लेफ्ट पे चले जाओ राइट पे चले जाओ, उस एक्शन का नाम यही है कि अजलन टू जराश। क्लियर हो रही है बात। तो समटाइम्स आपके एक्शंस क्या होते हैं, वही चीज उसका नाम रेप्लिका होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये बोले कि सर एक्शन जो है वो लेफ्ट राइट अप डाउन होता है, आपके एक्शंस क्या होते हैं वही चीज एग्जैक्टली। क्लियर हो रही है बात, सबको क्लियर हो रही है बात। अब देखिए यहाँ कनेक्शन के इन बिटवीन आपको वैल्यूज दी हुई है, ये ऐसी कॉस्ट है कि भाई अजलन से जहाज जाने की कॉस्ट 15 है किलोमीटर, अजलन से सराज जाने की है 45 किलोमीटर, एंड अजलन से एरबिट जाने की कॉस्ट है वो 20 किलोमीटर है। तो आपके पास कॉस्ट समटाइम अलग अलग भी हो सकती है। अब अगर फर्स्ट करें अजलन से जराज गया और जराज से दरका गया, तो बेसिकली अजलन से जराज कितना हो गया 15 किलोमीटर और जराज से दरका कितना हो गया 45, तो 45 15 का होता है 60 किलोमीटर। तो यहाँ से अजलन से दरका जाने की कॉस्ट मेरी 60 किलोमीटर हो जाएगी, जितना मैंने डिस्टेंस कवर किया। ये देखें, ये देख चेक कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है या नहीं। तो फॉर्मुलेट गोल आपने कर दिया, भाई अमान के अंदर होना चाहिए मुझे। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया आपने, सिटीज स्टेट्स हो गई आपकी, एक्शंस क्या है, ड्राइव बिटवीन सिटीज। सही है, तमाम एक्शन हो गए आपके। सॉल्यूशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है को देखें यहाँ पर। एक आंसर ये हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। इनमें से सबसे बेहतर आंसर कौन सा होगा, इनमें सबसे बेहतर आंसर होगा अजलन टू जैरिश और जैरिश टू एमन। ठीक है, ये हो गया आपका 15 और 40 55 किलोमीटर। ठीक है, तो अलग अलग भी हो सकती है आपकी कॉस्ट, बराबर भी हो सकती है। ये देखें प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की, इनिशियल स्टेट क्या है, अजलन हो गई, गलत लिखा हुआ है। ऑपरेटर क्या है, गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। स्टेट स्पेस क्या है, ये गोल टेस्ट क्या है, अमान में होना चाहिए, पास कॉस्ट क्या है। ये सॉल्यूशन देखें एक से ज्यादा है, सॉल्यूशन देख रहे हैं एक से ज्यादा है। ऑप्टिमल में बेस्ट देखते हैं जी। क्लियर हो गई ये बात सबको। सही है,
ये देखें, एक ये बड़ी फेमस प्रॉब्लम है, रोमानिया का मैप है ये देखें, ये वाला, ये मैप बड़ा फेमस है। ये फेमस इसलिए है कि इसके अंदर 24 या 25 सिटीज के नाम लिखे हुए हैं और हर नाम जो है वो अलग अल्फाबेट से आता है। इस प्रॉब्लम को आगे हम यूज भी करेंगे 2-3 जगहों। ये रोमानिया का मैप कहलाता है। रोमानिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं, एरिड है, पिचोरियस है, ज्यादातर हर स्टेट जो है वो अलग अल्फाबेट से लिखी हुई है। तो आप पूरा नाम ना भी लिख के आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बात कर लें तो आपको जल्दी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। इसमें जो इन्होंने समझाया वो कहा है कि एरिड से जाना है, ये दिस इज एरिड, जाना क्या है बिचेरिस्ट, एरिड से कहा जाना है बिचेरिस्ट। तो इन बिटवीन सिटीज जो है वो कॉस्ट लिखी हुई है। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, जब आप देखेंगे इसको किसी एल्गोरिथम पे तो आपको क्लियर होगी। तो ये देखें, फॉर्मुलेट किया गोल को कि भाई बिचेरिस्ट के अलावा कहीं इंट्रो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, वेरियस सिटीज है, एक्शंस क्या है, ड्राइव बिटवीन सिटीज, वही वाली बात, सीक्वेंस ऑफ सिटीज क्या है, सॉल्यूशन है। ये देखिए, ये आपने इसको मैप कर लिया। तो इनिशियल स्टेट क्या है, एरिड पे खड़े हैं आप, लेकिन आप एरिड पे खड़े हैं। एक्शंस क्या है, डिफरेंट एक्शन। अब देखें, एक्शंस को ना लिखने का तरीका होता है, एक्शंस को लिखने का तरीका होता है। क्या तरीका है, ये देखें, एरिड से जेरेंड जाऊंगा तो कहां पहुंच, मतलब एक्शन कौन सा परफॉर्म करूंगा, एरिड टू जेरेंड। एक्शन क्या है, एरिड टू जेरेंड, तो मैं पहुंच कर जाऊंगा जेरेंड। लिखने का तरीका होता है एक्शन को, किसी भी एक्शन को लिखने का तरीका होता है। देखें, एरिड टू जेरेंड, कहां पहुंच जाऊंगा, जेरेंड। ये देखें, ये वाला एक्शन। तो इस एक्शन का नाम ही इन्होंने क्या कर दिया, एरिड टू जेरेंड। इज इट क्लियर? तो अगर आप इस एक्शन की बात करें, एरिड टू सिबियू, तो इस एक्शन में क्या होगा, एरिड टू सिबियू, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी, सिबियू। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एक्शंस को लिख सकते हैं। देखिए, फुल टेक्स्ट क्या है इसका, एक्सप्लिसिट है, ठीक है। बिचेरिस्ट, बिचेरिस्ट एक ही सिटी में है, कहीं और नहीं है। इम्प्लिसिट मैंने आपको मिसाल दी थी, जैसे चेकमेट होता है, ठीक है। पाथ कॉस्ट क्या है, सम ऑफ डिस्टेंस, जितने भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है कि एक से ज्यादा रास्ते, लेकिन एक रास्ता ये है, वैसे तो बहुत सारे हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये भी है। तो इस रास्ते पे जाएंगे तो 140 प्लस 99 239 239 और 211, ये हो जाएगा 450। यहाँ से जाएंगे तो 450, यहाँ से जाएंगे 140 प्लस 80 220 220 97 317 317 101 418, ये 418 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 450। तो दोनों आपको आंसर पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 418 वाला क्या है, शॉर्टेज है, और 450 वाला क्या है, उसके मुकाबले में बड़ा आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिए। ये देखिएगा, ये टॉय प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स तो वो थी जो अभी आपने की हैं, कि डिजाइनिंग की, प्लानिंग की, शेड्यूलिंग की जो प्रॉब्लम। टॉय प्रॉब्लम्स वो होती हैं कि जिनमें आपको ये चीजें आराम से समझ में आ जाती हैं। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था वो जो समझ में आएगी। ये देखिए, वैक्यूम क्लीनर की हमने एग्जाम्पल ली थी, इफ यू रिमेंबर। हमने कहा था कि हमारी वैक्यूम क्लीनर के अंदर सिर्फ 2 टाइल्स हैं। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हमारी वैक्यूम क्लीनर के अंदर सिर्फ 2 टाइल्स हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, ठीक है। तो पॉसिबल स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं, भाई दोनों ब्लॉक गंदे हो और आप ब्लॉक ए में खड़े हो, दोनों ब्लॉक गंदे हो और आप ब्लॉक बी में खड़े हो, ये अलग अलग स्टेट है। देखें, अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तब भी ये स्टेट अलग हो जाएगी। दोनों ब्लॉक गंदे हैं, आप ब्लॉक ए में खड़े हैं, दोनों ब्लॉक गंदे हैं, आप ब्लॉक बी में। एक ब्लॉक गंदा है, ब्लॉक बी जो है वो साफ है, और ब्लॉक ए जो है वो डर्टी है, और आप ब्लॉक ए में खड़े हैं। मतलब देखिए, ये तमाम स्टेट्स होती है। ये पॉसिबल कितनी स्टेट्स हैं टोटल, इसमें 8 स्टेट्स। कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं, 8। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दें एक टाइल वाली को और सिर्फ 2 टाइल्स पे समझने की कोशिश करें, तो पॉसिबल जो स्टेट्स है वो कितनी है, सिर्फ 8 स्टेट्स है। 8 के अलावा नवी कोई स्टेट नहीं डिजाइन हो सकती। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात सबको? अब यहाँ जो है ना, एक्शन देखें लिमिटेड है। आपके एक्शन क्या है, लेफ्ट राइट सब, नो ऑपरेशन। अब आप यहाँ नहीं लिखेंगे कि सर मैं अमान से घर का जा रहा था, ये वाला एक्शन। यहाँ पर आपके एक्शन 4 तरह हैं, सही है। यहाँ पर आपके एक्शन 4 तरह हैं, उधर 4 के अलावा कोई एक्शन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ,
लेकिन पहले आप ये देख लें क्या ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है भाई, इसमें इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकती है। एक्शन आपको गिवन है 4। गोल क्या है कि तमाम ब्लॉक साफ हो जाए। नहीं हो सकती है कैलकुलेशन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है बेटा। पाथ कॉस्ट क्या है कि जब भी आपको स्टेप परफॉर्म करें मन, ये देखिएगा ये पॉसिबल स्टेट स्पेस है इसका। प्रॉब्लम कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन हमने ऊपर ऊपर से आपको डिजाइन करके दिखाया। फर्स्ट करें आप इधर खड़े हैं, तो इसमें अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म ना करें, सिर्फ राइट पे चले आएंगे, दिख रहा राइट लेफ्ट सब नो ऑपरेशन, तो मैं राइट पे चला गया, तो देखिए दोनों डर्ट ब्लॉक अभी भी डर्टी रहेंगे और आप राइट पे चले आएंगे। अगर आप इस स्टेट पे इसी स्टेट पे खड़े में और आपने एक्शन परफॉर्म किया लेफ्ट, तो देखिए आप वापस यहीं आ जाएंगे। इस तरीके से आप इस स्टेट पे खड़े में आपने राइट का एक्शन परफॉर्म किया, आप यहाँ आ जाएंगे। आपने लेफ्ट का एक्शन परफॉर्म किया, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आपने इस स्टेट पे खड़े होकर सक ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आप यहीं रहेंगे, लेकिन ये ब्लॉक साफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर आपने इस स्टेट पे खड़े होकर सक ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आप यहीं खड़े रहेंगे और ब्लॉक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अगर आपने इस स्टेज पे खड़े होकर सब ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आप यहीं रहेंगे और ब्लॉक साफ हो जाएगा। इस तरीके से फोन आपका आंसर क्या है, या तो ये वाली स्टेट या तो ये वाली स्टेट, दोनों ब्लॉक साफ हो जाए। आपकी पोजीशन मैटर नहीं करती, दोनों ब्लॉक साफ होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिमिटेड एक्शन है और हर एक्शन बराबर कॉस्ट रखता है, तो हर एक्शन की कॉस्ट आप 1 कर दें। क्या कर दें? 1। तो जितने मूव में आप पूरा गोल तक पहुंचते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे? कॉस्ट हो जाएगी। एक बंदा इसको 8 दफा के बाद साफ कर रहा है, एक बंदा 5 दफा के बाद साफ कर रहा है, तो 8 वाले को कॉस्ट दे दूंगा 8, 5 वाले को कॉस्ट दे दूंगा 5, तो मेरे लिए 5 वाला ज्यादा बेहतर है। सही है? इज इट क्लियर? क्लियर हो गई ये बात? ये देखें 8 टाइल पजल प्रॉब्लम, दिस इज योर इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट कैन बी एनी, हमें पता है कि बोर्ड हमें किसी तरीके से मिल सकता है, और गोल स्टेट भी कोई हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमें ये गिवन है। इट इज नॉट अ सॉर्टिंग प्रॉब्लम, ये सॉर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है बेटा। क्योंकि जितने भी लोग 34 लोग जो ऑनलाइन है, इन सबको बता रहा हूँ, ये सॉर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है। सॉर्टिंग की प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ये सॉर्टिंग की प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये टाइल प्रॉब्लम है। याद है आपको एक पिक्चर बनी होती थी, उस पिक्चर में कोई एनिमल बना होता था या सीनरी बनी होती थी, तो ये आप ये सपोज कीजिए ये उस एनिमल का कोई पार्ट है, उस पिक्चर का कोई पार्ट है, ये सीनरी का कोई पार्ट है। ये 1 2 3 लिखा हुआ, हमने डायग्राम बनाई भी नहीं, हमने सिर्फ ब्लॉक लिखे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने सॉर्टिंग का एल्गोरिथम चला देना है, सॉर्ट नहीं करना है इसको। सही है? मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, 8 पॉइंट बदल प्रॉब्लम ये और देख लीजिए बस, और बस फिर हम ब्रेक देंगे। ये 8 पॉइंट बदल प्रॉब्लम भी बड़ी क्लासिक प्रॉब्लम है, ये भी स्टूडेंट उसमें बनाते हैं, स्टूडेंट ये भी उसमें बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर है? इस प्रॉब्लम का जो बैकग्राउंड है वो क्या है? जुबैर और अहमद, अब आ गई बात। दिस इज 8 by 8 मैट्रिक्स, 8 क्वींस आपके पास, क्वीन मतलब पीसेस। आपने उनको इस तरह से प्लेस करना है, कोई भी क्वीन किसी को हॉरिजॉन्टली अटैक ना करे, वर्टिकली अटैक ना करे, एंड डायगोनली। मतलब क्या है कि अगर इस रॉ में एक क्वीन आ गई है, तो इस रॉ में कोई दूसरी क्वीन ना आएगी। अगर इस रॉ में एक क्वीन आ गई है, तो इस रॉ के अंदर कोई दूसरी क्वीन नहीं आएगी। इस रॉ के अंदर अगर एक क्वीन आ गई है, तो दूसरी क्वीन नहीं आएगी। अगर इस रॉ के अंदर एक क्वीन आ गई है, तो तीसरी क्वीन। इस तरीके से वर्टिकली कोई क्वीन नहीं आएगी और डायगोनली भी कोई क्वीन नहीं आएगी। मतलब ये एक क्वीन यहाँ रखी हुई है, यहाँ पर कोई डायगोनल में क्वीन नहीं आएगी। इस तरह से बोर्ड को डिजाइन करना हो। तो मुझे बताइए कि अगर मैं इसका स्टेट स्पेस आपसे पूछूं, 8 by 8 का मैट्रिक्स है, टोटल कितने टाइल्स है? 64। इसके स्टेट स्पेस में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि ये 8 by 8 का मैट्रिक्स है, तो इसके स्टेट स्पेस के अंदर कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? जितना मैंने पढ़ाया है उसके ब्याज का हम इसका आंसर कर सकते हैं। बेटा 8 by 8 का मैट्रिक्स है और जो क्वींस है वो 8 है, टोटल 8।
मैंने आपको समझाई थी शायद ये बात। 64 तो बेटा शुरू में टाइल्स है ना अनस। देखिए सबसे पहले एक कोइन रखेंगे, कितने ऑप्शन होंगे, कितना ऑप्शन होंगे 64। फिर दूसरी कोइन के बाद कितने ऑप्शन होंगे 63। फिर तीसरी के बाद कितने होंगे, तीसरी के बाद कितने होंगे 62। फिर हाँ एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे बेटा, ताहा, कहां तक जाएंगे ताहा। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, रोशनी का, हारिस बशीर का आंसर देख लें, रोशनी का आंसर ना देखे, मन लिखा हुआ है, मन तक थोड़ी जाएंगे बेटा, 8 ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल ताहा रसूल और हारिस बशीर का आंसर समझ लें। सबसे पहली कोइन रखी है आपने। हाँ जो भी आंसर आ रहा है ना बेटा, जो भी आंसर आ रहा है, हम लोग तो नंबर पे नहीं जा रहे, उससे बता रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटीज 40,000 से बहुत ज्यादा होंगी, हम ना 8 कॉम्बिनेशन नहीं है 6। देखिए सबसे पहले एक क्वीन उठाइए, उसके बाद कितने ऑप्शन है 64। उस क्वीन को आप कहीं भी रख सकते हो। फिर दूसरी कोइन उठाओ, फर्स्ट करो आपने पहली कोइन यहाँ रख दी, तो दूसरी के बाद कितना ऑप्शन है 63। तो पहली क्वीन के बाद 64 ऑप्शन, दूसरी के बाद 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57। 57 पे क्यों रुक गया है, क्योंकि 8 क्वींस हैं। जो 64 फैक्टोरियल कह रहा है वो उस सूरत में होगा कि जब 64 टाइल्स हो एंड 64 ही क्वींस हो। 64 टाइल्स हो एंड 64 ही क्वींस हो। इज इट क्लियर। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो दोबारा सुन लीजिए। जहां तक मैं इंडेक्स स्टार्ट करता हूं हमेशा टोटल पे, लेकिन उसको लेके वहां तक जाता हूं जहां तक मेरे पास ऑप्शन होते हैं। उसको लेके कहां पे जाता हूं, जहां तक मेरे पास ऑप्शन होते हैं। तो 3 3 6 2 8, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब इसका जो आंसर है वो क्या है कि आपने क्वीन जैसे प्लेस करनी है कि कोई क्वीन किसी को अटैक ना करे। तो सिर्फ फॉर द टाइम बिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके 92 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है 92। उसमें से एक आपके स्क्रीन पे, उसमें से एक आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। सही है, चाहे